हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीम ऑफिशियल अकेला में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आया हुआ है उसको आज आप लोगों को करवाने वाले हैं, जो 2026 के लिए रामबाण रहेगा। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। और चलिए आज आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कि द्वितीयक क्षेत्र क्या कर रहा है। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किससे शामिल करते हैं, मतलब किसे शामिल करते हैं। तो ऑप्शन ए में कर रहा है विनिर्माण को करते हैं, निर्माण कार्य को करते हैं, कि बिजली उत्पादन को करते हैं, कि इनमें से सभी। चलिए आप लोग लाइव सेशन में कमेंट करके बताते रहिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि ब्रूडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देख सकते हैं आप लोग, 4 यहाँ ऑप्शन दिया गया है। समावेशी विकास, कि आर्थिक विकास, कि जलवायु परिवर्तन, कि सतत विकास। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर, डी हो जाएगा, सतत विकास। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो किस संस्था का गठन किया गया था। तो आप लोग सही उत्तर बताइए कौन सा हो जाएगा, सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि ग्रामीण जनता, बी में कर रहा नगरीय जनता, सी में कर रहा किसान, और डी में क्या कर रहा है इनमें से सभी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो ऑप्शन में ए में कर रहा है कि चीनी उद्योग, बी में कर रहा सूती वस्त्र उद्योग, सी में कर रहा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और डी में क्या कर रहा है, डी में इनमें से सभी। डी में क्या कर रहा है, इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार क्या कर रहा है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किससे शामिल करते हैं, मतलब किससे शामिल करते हैं। तो उपभोग व्यय है, ए में क्या है उपभोग व्यय है, बी में विनियोग व्यय है, और सी में क्या है ए और बी दोनों, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब उपभोग व्यय भी और विनियोग व्यय भी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ए में क्या कर रहा है कि उत्पादित अंतिम व्यय का मूल्य, बी में कर रहा उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, सी में कर रहा कच्चे माल की कीमत, डी में कर रहा इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कच्चे माल की कीमत शामिल नहीं करते हैं, ऑप्शन सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो ए में ऑप्शन क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बी में कर रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में कर रहा पंजाब नेशनल बैंक, डी में कर रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ है। क्या कह रहा है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर 1919 में। कब, 1919 में। सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि क्या गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। ऑप्शन ए में करा मार्शल, बी में करा पिगू, सी में करा रैगनर नर्स, डी में क्या करा क्राउथर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, रैगनर। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें से किस संस्थान का पारिश्रमिक ब्याज है।
क्या कर रहा है कि इनमें से किस संस्थान का पारिश्रमिक ब्याज है? ऑप्शन ए में है भूमि है, बी में श्रम है, सी में पूंजी है, डी में उद्यमी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हो जाएगा, पूंजी। कौन सा हो जाएगा? पूंजी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो ए में ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, बी में जिला स्तर पर है, बी में क्या है? जिला स्तर पर है, सी में क्या है? राज्य स्तर पर है, और डी में क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर है। डी में क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जिला स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिला स्तर पर कार्य करता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? क्या कर रहा है कि भारत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1995 में। सही उत्तर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1995 में बना है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय फोरम, क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? 30 दिन के अंदर। कितना दिन तक अंदर? 30 दिन के अंदर तक मतलब अपील कर सकता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि मेजनी का संबंध किस दल से था? ऑप्शन ए में कर रहा है कार्बोनरी से, कि अंग इटली से, कि अंग यूरोप से, कि इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी से था। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से भी था, अंग इटली से भी था, और अंग यूरोप से था। तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि कालस्वाद, क्या कर रहा है कि कालस्वाद आदेश किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया था? ऑप्शन ए में कर रहा है बिस्मार्क ने, कि लेनिन में, कि हिगेल ने, कि मेटरन्यू। सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा क्या? मेटरन्यू। किसने जारी किया था? कालस्वाद आदेश किसने जारी किया था? मेटरन्यू ने किया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? ऑप्शन ए में कर रहा रूस, बी में कर रहा फ्रांस, सी में कर रहा इंग्लैंड, डी में क्या कर रहा चीन। सही उत्तर किसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर होगा रूस। कौन सा आंसर है? रूस। कह रहा है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो रूस ने अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर केरेंसकी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केरेंसकी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि चेका कैसा संगठन था? तो चेका कैसा संगठन? ऑप्शन ए में कह रहा है कि गुप्त पुलिस संगठन था, कि कारोबारियों का संगठन था, कि क्रांतिकारियों का संगठन था, कि छात्रों का संगठन था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त पुलिस संगठन था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? तो ऑप्शन ए में देखिए क्या कर रहा है कि सेंट साइमन, बी में कर रहा है चार्ल्स फोरियर, सी में कर रहा है रॉबर्ट ओवन, डी में क्या कर रहा है? लुई ब्ला। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सेंट साइमन। क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बाओदाई, क्या कर रहा है कि बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो ऑप्शन ए में कर रहा अमेरिका के, कि बी में कर रहा फ्रांस के, सी में कर रहा रूस के, डी में क्या कर रहा है? इंग्लैंड के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के। क्या कर रहा है कि बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन था? तो फ्रांस का था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे आपका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन, क्या कर रहा है कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन ए में कर रहा भारत, बी में कर रहा चीन, सी में कर रहा कनाडा, डी में क्या कर रहा? पोलैंड कर रहा है। डी में क्या कर रहा है? पोलैंड कर रहा है। सही उत्तर क्या आएगा? चीन जो था, जो जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो ए में कह रहा नागपुर अधिवेशन, बी में कह रहा पुणे अधिवेशन, सी में कह रहा मद्रास अधिवेशन, डी में क्या कह रहा लाहौर अधिवेशन। तो स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, लाहौर अधिवेशन। क्या? लाहौर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो ए में कह रहा कि चंपारण एग्रेरियन समिति, बी में कह रहा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सी में कह रहा इंडियन एसोसिएशन,
और डी में क्या कर रहा है, मद्रास महाजन सभा। तो तीन कठिया व्यवस्था समाप्त किसने किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चंपारण एग्रियन समिति। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का नियुक्त किया? तो क्या करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंटर समिति। कौन सा समिति था? हंटर समिति था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो ए में करा कि ताशकंद में, बी में करा मद्रास में, सी में करा लखनऊ में, डी में क्या करा? काठमांडू में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताशकंद में सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करा कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो ताशकंद में की थी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति था? फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करा कि चार्टिस्ट आंदोलन। क्या करा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में करा भारत हो रहा कि इटली, सी में करा इंग्लैंड, डी में क्या करा? जर्मनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। कौन सा हो जाएगा? इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करा कि पराजित। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? क्या कर रहा है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सा संधि की गई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। सेवर्स की संधि। पराजित तुर्की कहाँ थे? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई थी? तो सेवर्स की संधि हुई थी। सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट में बताइए कब हुआ था। 1957 में। कब हुआ था? 1957। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1957 में। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? ऑप्शन ए में करा सिकंदर ने, बी में करा नेपोलियन में, सी में करा पोप ने, डी में करा मुसोलिनी ने। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका सिकंदर ने। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 35 का सही उत्तर क्या होगा? बी, विश्व बैंक। कौन सा बैंक? विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताइए मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी हुआ था। आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? तो लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? तो लॉर्ड वेल्जली। किसने किया था? लॉर्ड वेल्जली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ए में करा इंडिपेंडेंस, बी में करा हिंदुस्तान टाइम्स, सी में करा यंग इंडिया, डी में क्या करा? बंगाल गजट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इंडिपेंडेंस। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इंडिपेंडेंस। सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? क्या कह रहा है कि मैसूर का शासक जो टीपू सुल्तान था वो किस क्रांति से प्रभावित था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति से। कौन सा? बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रोटो स्टेट
प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूसो की, कि मार्टिन लूथर के, कि गुटेनबर्ग के, कि अरस्तुत के? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मार्टिन लूथर को। आंसर बी सही है। क्या कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मार्टिन लूथर को सही दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु, कि केरल, कि आंध्र प्रदेश, कि असम? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होता है? तो ऑप्शन ए में करा ग्रेफाइट, बी में करा लोहा, सी में करा कोयला, डी में करा अवरक? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होता है? किसमें जीवाश्म होता है? तो कोयला में। किसमें होता है? कोयला में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि तांबा खनन से कौन सा संस्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा संस्थान संबंधित है? ऑप्शन ए में करा मयूरभंज, बी में करा कोलार, सी में करा खेतड़ी, डी में करा कुरनूल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर खेतड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? किस नदी घाटी में पाया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी, कि सोन घाटी, गोदावरी घाटी? इनमें से सभी। सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो इनमें से सभी। आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? गन्ना, रबर, मूंगफली? इनमें से सभी। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। डी आंसर सही हो जाएगा। नकदी फसल कौन कौन है? गन्ना भी है, रबर भी है, मूंगफली है। इनमें से सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन ए में करा पुर्तगाली, बी में करा फ्रांसीसी, सी में करा ब्रिटिश के द्वारा, डी में करा डच के द्वारा? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा पहली चीनी मिल भारत में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? क्या कर रहा है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी। कार्य का स्थानीय प्रशासन भी होगा, स्वयं सेवी संगठन होगा, स्थानीय लोग होगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय नदी किस पर निर्मित है? कौन सा नदी पर निर्मित है? तो ए में करा कृष्णा नदी, बी में करा नर्मदा नदी, सी में करा दामोदर नदी, डी में क्या कर रहा है? ब्रह्मपुत्रा नदी। डी में क्या कर रहा है? ब्रह्मपुत्रा नदी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर किस में है? नर्मदा नदी। बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो ए में करा सांप्रदायिक दंगे, बी में करा बाढ़, सी में करा भूस्खलन और डी में क्या करा? सुनामी। तो मानव जनित आपदा क्या होता है कि मतलब जो मानव के द्वारा पैदा होता है, मानव के द्वारा मतलब क्या आता है? सांप्रदायिक दंगे। ऑप्शन ए 49 क्या हो जाएगा? ए सांप्रदायिक दंगे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? क्या कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए में करा अंडाकार, बी में करा आयताकार, सी में करा त्रिभुजाकार, डी में क्या करा? वृत्ताकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडाकार होना चाहिए। भूकंप के संभावित क्षेत्रों में कैसा होना चाहिए भवनों का आकृति? तो अंडाकार होना चाहिए। तो चलिए आप लोग दबा के थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और ताकि हर मतलब 5 दोस्त के साथ कम से कम शेयर कीजिए वीडियो को। अब वीडियो पूरा फैला दीजिए मार्केट में एकदम। चलिए अब नेक्स्ट मतलब क्या रहा क्वेश्चन कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में करा गुजरात, बी में करा पश्चिम बंगाल, सी में करा महाराष्ट्र, डी में करा तमिलनाडु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर गुजरात। कांडला विशेष कहाँ है? तो गुजरात में है। ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए आज आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें टेलीग्राम मेरा चैनल है, टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िए और उसमें सारा चीज़ PDF वगैरह आप लोग को दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है वो टेलीग्राम लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सअप लिंक भी उसमें दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक भी ज्वाइन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग पहुँचते रहे। और जितने भी सारे मतलब इंपॉर्टेंट मतलब आते रहेगा नोटिफिकेशन, उसको आप लोग के पास शेयर करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है
नेक्स्ट का भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1854 में। कब? 1854 में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुआ था। 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड की कुल कितनी लंबाई है? भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड की कुल कितनी लंबाई है? तो ए में करा 20-40 किलोमीटर, बी में करा 2200 किलोमीटर, सी में करा 23-20 किलोमीटर, डी में करा 2500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2320 किलोमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, 2320 किलोमीटर ग्रैंड ट्रैक रोड की कुल लंबाई है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी? कर भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? परमाणु विद्युत, बी में करा जल विद्युत, सी में करा वायु विद्युत और डी में क्या करा तापीय विद्युत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापीय विद्युत, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक? तापीय विद्युत। नेक्स्ट कह रहा है कि पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, रेगुर, लेटेराइट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा बांगर। पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। सही उत्तर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ए में करा खेतड़ी, बी में करा घाटशिला, सी में करा तूतीकोरन, डी में क्या करा झरिया। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? घाटशिला। कहाँ हो जाएगा? घाटशिला। सही उत्तर बी हो जाएगा, घाटशिला। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो जलोढ़ है, लेटेराइट है, सी में करा रेगुर, डी में करा पर्वतीय मृदा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। सही उत्तर भी हो जाएगा लेटेराइट। काजू के लिए लेटेराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है? ए में करा बिहार, बी में करा मध्य प्रदेश, सी में करा झारखंड, डी में करा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58 का सही उत्तर बताइए आप लोग। झारखंड। सिंदरी कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भद्रावती इस्पात कारखानों में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 59 का सही उत्तर बाबा बुदन के पहाड़ी। कहाँ से? बाबा बुदन के पहाड़ी। सही उत्तर सी हो जाएगा। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? तो तीव्र वर्षा। ए में करा तीव्र वर्षा, बी में करा वनों की कटाई, सी में करा खनन गतिविधियाँ, डी में क्या करा इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 का सही उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। करा भूक्षरण का कारण क्या होता है? तीव्र वर्षा, मतलब तेजी से वर्षा आता तब हो जाता है। वनों की कटाई करते हैं तब हो जाता है। खनन की गतिविधि करते हैं तब हो जाता है। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? ऑप्शन ए में करा तमिलनाडु, बी में करा केरल, सी में करा बिहार, डी में करा क्या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 61 का सही उत्तर क्या होगा? केरल में। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। सही उत्तर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? पर्वत, बी में करा पठार, सी में करा मैदान, डी में क्या करा पहाड़ी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 62 का सही उत्तर हो जाएगा मैदान। कौन सा हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो क्लोराइड है, आर्सेनिक है, लोह है, इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 63 का सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट कहा कि कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में बेगूसराय, बी में दरभंगा है, सी में पूर्णिया है, डी में किशनगंज है। तो 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। 64 का सही उत्तर कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय कहाँ पड़ता है? अपना बिहार में पड़ता है जी। तो कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट में बताइए। और कुछ इसमें और इम्प्रूव करना है तो उसको भी बताइए कि यहाँ पे इम्प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में करा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय, बी में करा सुंदरवन, सी में करा पश्चिमी तटीय मैदान, डी में क्या करा पूर्वोत्तर। चलिए नेक्स्ट करा कि तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरवन। भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करा कि
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? ए में कह रहा सोना को, बी में कह रहा तांबा को, सी में कह रहा मैग्नीज को, डी में क्या कह रहा लोहा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 66 का सही उत्तर लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क को उद्योग का जननी माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या कर रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है जयपुर, बी में है हाजीपुर, सी में क्या कर रहा है कोलकाता, डी में गोरखपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। कहाँ है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय? कहाँ है? गोरखपुर। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? ए में कह रहा रोहतास, बी में कह रहा सिवान, सी में कह रहा पटना, डी में क्या कह रहा पश्चिमी चंपारण। तो बिहार के किस जिले में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायत समिति का कार्यकाल क्या है? मतलब क्या होता है? तो 2 वर्ष होता है कि 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है? इसको तो सभी लोगों को पता ही होगा। पंचायत समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? किस संवैधानिक संशोधन से है नगर निकाय का संबंध? तो 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 74वां। कौन? 74। संवैधानिक संशोधन 74 से। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो राज्य सरकार कि केंद्र सरकार, ए एवं बी दोनों, कि डी में स्थानीय सरकार। तो समवर्ती सूची पर किसको कानून बनाने का अधिकार होता है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित रहता है? तो ए में कह रहा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, बी में कह रहा पिछड़ा वर्ग के लिए, सी में कह रहा महिला के लिए, डी में कह रहा इनमें से सभी के लिए। तो 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए आरक्षण सीट उपलब्ध रहता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केरल, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आंसर बी सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो 74 का क्या होता है? प्रमुख होता है। कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2006 सी हो जाएगा सही उत्तर। तो थोड़ा सा आप लोग को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो और थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो। आदि जो वीडियो में हमको कुछ इम्प्रूव मतलब कुछ और ज़्यादा मतलब करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए क्या हम कर सकते हैं इसमें या वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तो थोड़ा सा आप लोग दबा के लाइक शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? ए में कह रहा 5000, बी में कह रहा 10,000, सी में कह रहा 15,000, डी में क्या कह रहा 50,000। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 50,000 पर जिला परिषद का गठन होता है। कितना पर? डी। सही उत्तर क्या कह रहा है? डी। 50,000 पर जिला परिषद का गठन होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो ए में कह रहा पंचायत सचिव होता है, कि बी में कह रहा प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, सी में कह रहा नगर आयुक्त होता है, डी में क्या कह रहा महापौर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नगर आयुक्त। मतलब नगर निगम के लिए नगर आयुक्त। सही उत्तर सी हो जाएगा। नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि बम्बई राज का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो ए में कह रहा गुजरात, बी में कह रहा महाराष्ट्र, सी में कह रहा ए और बी दोनों, डी में कह रहा है कर्नाटक। तो 79 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में बम्बई राज्य का विभाजन कर राज्य का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसल्स। कहाँ है? ब्रसल्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
तो आप लोग को हम आज सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान का आप लोगों को हम करवाए हैं, जो 1 से 80 तक प्रश्न इसमें करवा चुके हैं। तो आज आप लोगों को आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और तो थैंक्स फॉर हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय, टेक केयर। और अगला वीडियो आप लोगों को हम साइंस का करवाएंगे। तो इसी तरह आप लोग जिस तरह से मतलब आप पहला वीडियो में प्यार दुलार दिए हैं, उसी तरह से आप लोग सेकंड वीडियो का भी प्यार दुलार देते रहिए। चलिए बाय बाय।